बात मई 1996 की है। बीजेपी अस्तित्व में आने के 16 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी बनकर उभरी थी। 164 सीटों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन सिर्फ 13 दिन के लिए। बीजेपी के हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के चलते वो बहुमत परीक्षण के दौरान जरूरी सहयोग नहीं जुटा पाए। लेकिन 2 साल के अंदर अटल आडवाणी ने एनडीए के रूप में हिंदुस्तानी सियासत में वो प्रयोग किया जो न केवल सफल रहा बल्कि आज भी विरोधियों की चिंता का विषय है। ये अलग बात है कि एनडीए के घटक दलों के अंतर विरोध भी कम नहीं दिखे और कई पार्टियां एनडीए से छिटक चुकी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्र के उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1 जून 1996 को बहुमत परीक्षण पर बहस का जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपना भाषण खत्म किया तो ये उनके भाषण की आखिरी लाइन थी। इससे पहले 161 सीट होने और सबसे बड़ा दल होने के बावजूद सहयोगी न मिलने की वजह से सरकार जाने का अफसोस उनके भाषण में कई बार छलका था। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? 1996 में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई और बीजेपी के खिलाफ कई दलों ने संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई, जिसके पतन की भविष्यवाणी भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी भाषण में कर दी थी। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। लेकिन इस हार से बीजेपी ने सबक ये सीखा कि सरकार बनाने के लिए सहयोगी चाहिए और अकाली दल, समता पार्टी और शिवसेना जैसे 3-4 सहयोगियों से बात नहीं बनेगी। इस चिंतन के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए का बीज बोया। अटल और आडवाणी ने कई छोटे दलों से बात कर उन्हें सरकार बनने पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का फॉर्मूला समझाया और बीजेपी के प्रति उस छुआछूत के भाव को दूर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से 1996 में बीजेपी को सहयोगी नहीं मिल पाए थे। कोशिश रंग लाई और 16 दल साथ आ गए। बीजेपी के अलावा तब एनडीए में पश्चिम बंगाल की नई बनी तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु और पुडुचेरी से एआईडीएमके, बिहार और यूपी से समता पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना, ओडिशा से बीजू जनता दल, कर्नाटक और नागालैंड से लोक शक्ति, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल, तमिलनाडु से पीएमके, जनता पार्टी, एमडीएमके, हरियाणा से हरियाणा विकास पार्टी, आंध्र प्रदेश से एनटीआर, तेलुगु देशम पार्टी, बिहार और पंजाब से जनता दल, मणिपुर से मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी, सिक्किम से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का साथ मिला। 1998 के चुनाव में एनडीए के खाते में 261 सीटें आ गईं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 182 सीटें जीती। पार्टी ने किसी तरह सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 17 अप्रैल 1999 को जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी की सरकार गिर गई। कहा जाता है कि जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ सभी लंबित भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने और तमिलनाडु में डीएमके शासन को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया था। उस दौरान का एक किस्सा ये भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को उकसाया था क्योंकि वाजपेयी ने उन्हें वित्त मंत्री नहीं बनाया था। जयललिता बहुत चिड़ी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी से
और इसीलिए चिड़ी हुई थी कि वो सबसे बड़ी घटक थी और उसके बिना सरकार बन नहीं सकती थी। और उसी ने पहले वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री बनाऊंगी चुनाव में उसने घोषणा की थी। तो उसकी अपेक्षा थी कि जो वो कैबिनेट पोस्ट मांगेंगे उसको वाजपेयी देगा। और उसने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए क्या अखबारों में उन दिनों में 1998 में जब सरकार बनी तो ये अखबार में बहुत आया था कि जयललिता की डिमांड है, बट वाजपेयी को मैं से यानी नफरत थी तो उन्होंने हाँ कह के आखिर में बनाया नहीं। तो उससे वहाँ चिढ़ना शुरू हुआ। बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी जयललिता। तो वो मुझे कहने लगी कि सरकार को गिराना है, सरकार को गिराना है। उस वक्त 13 महीनों की अटल सरकार एक वोट से गिर गई। वोटिंग होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने को कहा, लेकिन उनकी अपील पूरी तरह काम नहीं कर पाई। हाँ, 13 महीने के अनुभव ने उन्हें गठबंधन की राजनीति के सबक जरूर सिखा दिए थे। इसीलिए 1999 में जब फिर चुनाव हुए तो बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी और 13 दलों के गठबंधन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 1998 में जब एनडीए का गठन हुआ तो उनकी अगुवाई अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 2004 तक वो ये जिम्मेदारी संभालते रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2014 तक एनडीए चेयरमैन रहे। 2014 में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन एनडीए नए रूप में सत्ता में शामिल रहा। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। वैसे ये भी सच है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नए स्वरूप में तमाम पुराने साथी नदारद हैं। इसमें अकाली दल, जेडीयू, टीडीपी जैसे कई दल शामिल हैं। शिवसेना भी अभी तक अलग थी, लेकिन शिंदे गुट के आने से बीजेपी ये कह सकती है कि शिवसेना का एक धड़ा उनके साथ है। बावजूद इसके वर्तमान एनडीए में छोटे बड़े 38 दल हैं। कई राज्यों के छोटे छोटे दलों को एनडीए ने साथ लाया ताकि उन राज्यों में स्थिति मजबूत की जा सके। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। और बीजेपी इस नए एनडीए के साथ विपक्ष के गठबंधन इंडिया का सामना करने जा रही है और इसकी कहानी में विपक्ष का गठबंधन किसी विलेन से कम नहीं। इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। आज तक ब्यूरो।